हमारा आज का टॉपिक बोट्स एंड स्ट्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी बेटा? A boat covers a certain distance against the stream in 8 hours 48 minutes and it covers the same distance along the stream in 4 hours. What is the ratio of its speed in still water and the speed of the stream? हाँ, सेम डिस्टेंस कितना आ रहा है? नहीं, आपने रेशो निकालनी है स्टिल वाटर में जो है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दोनों की रेशो। एक को x मान लो, दूसरे को y मान लो। इतना लंबा करने की स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर ले लो और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लो y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम हो गई x प्लस वाई और अपस्ट्रीम हो गई x माइनस वाई। अब स्पीड इंटू ये टाइम, ये फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस तो दोनों तरफ बराबर है, तो x प्लस वाई को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और x माइनस वाई को, ये आ जाएगा आपका 8 आवर्स 48 मिनट्स को कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 44/5। 48 आवर्स 48 मिनट, 8 घंटे 48। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन वाई आ जाएगा। नहीं बेटा, 8:3। देखो x प्लस वाई को 4 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू x माइनस वाई को 44/5 से। अब ब्रैकेट ओपन करो या 4 को इधर लाके कटिंग कर सकते हो, 44 से इधर 11 आ गया ऊपर और 5 उधर जाके x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स। इसको ओपन करो, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 11x माइनस 11y। y वाली टर्म्स को उधर ले जाओ, 5y उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये x वाली टर्म माइनस 6x इक्वल टू 16y माइनस 16y, माइनस से माइनस कट गया। अब x अपॉन y हो गया 16/6 करो तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man rows to a place 48 kilometer distant and back in 40. He finds that he can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream. Find the rate of the stream. 4 hours नहीं है, 48 किलोमीटर डिस्टेंस है। 48 किलो आना जाना 14 घंटे में हो रहा है, 14 आवर्स। तो उसको लगता है कि अगर मैं विद द स्ट्रीम जाता हूँ तो 4 किलोमीटर चला जाता हूँ और अगर मैं वापस आता हूँ तो 3 किलोमीटर, ये टाइम बराबर लगता है जितना टाइम 4 किलोमीटर में 3 किलोमीटर वापसी। फाइंड द रेट ऑफ। इसमें आप सपोज कर लो कि वो 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम x आवर्स, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम हो गई 4/x किलोमीटर पर आवर और स्पीड अपस्ट्रीम हो गई 3/x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो, दोनों को जोड़ो। 48 डिस्टेंस है ना, जाते टाइम भी आते टाइम भी, तो 48 डिवाइडेड बाय 4/x प्लस 48 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 40। 48 अपॉन क्या, 48 अपॉन 3 तो नहीं है, 48 डिवाइडेड बाय 4/x, तो डिवाइड को उनटू में कर दोगे तो 48 इंटू एक्स अपॉन 4। अब कटिंग कर लो इसकी, या 48 को कॉमन ले लो और भी नहीं पता चला। 48 को डिवाइड करते हैं 4/x, तो ये 48 इंटू एक्स अपॉन 4 प्लस, हाँ 12x और दूसरा 6। हाँ बेटा, x का वैल्यू 1/2। वेरी गुड। बस अब स्पीड डाउनस्ट्रीम निकाल लो, अपस्ट्रीम निकाल लो और फिर रेट ऑफ स्ट्रीम। हाँ बेटा सही है। हमने सपोज कर लेना है कि 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड x आवर्स होती है। स्पीड डाउनस्ट्रीम हो गई 4/x किलोमीटर पर आवर और स्पीड अपस्ट्रीम हो गई 3/x पर आवर। फिर 48 डिवाइडेड बाय 4/x प्लस 48 डिवाइडेड बाय 3/x, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल रही है 1/2। अब स्पीड डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला 4/1/2, तो ये आ गया 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड अपस्ट्रीम 3 डिवाइडेड बाय 1/2, ये आ गया 6। और स्ट्रीम का रेट क्या होगा, a माइनस b/2 का फॉर्मूला 8 माइनस 2, ये हमारा 1 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man can row 7 and 1/2 kilometer an hour in still water and he finds that it takes him twice as long as he row up as to row down the river. The rate of the stream you have to किलोमीटर एन आवर, 7 and 1/2 किलोमीटर एक घंटे स्टिल वाटर में जा सकता है। तो इसको पता चलता है कि वो डबल टाइम लगता है। इस टाइप का पहले भी किया है एक स्ट्रीम का, हाँ करंट का। हेल्प करूं बेटा? बेटा ये इसका तरीका बताती हूँ इस तरह से। 7.5 किलोमीटर एन आवर स्टिल वाटर में, फिर उसको पता चलता है कि उसको डबल टाइम लग रहा है ऊपर आने में, नीचे जाने का, है ना, स्ट्रीम के साथ जाना। नहीं, आप ऐसे करो, रेट ऑफ स्ट्रीम जो आपने फाइंड करना है उसको x किलोमीटर पर आवर मान लो। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई, 15/2। 7 and 1/2 को, ये पर आवर है ना स्पीड, 7 and 1/2 किलोमीटर एन आवर की स्पीड है, तो ये 15/2 हो गई ना। तो 15/2 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ये डाउन स्ट्रीम हो गई और अप स्ट्रीम है 15/2 माइनस x किलोमीटर पर आवर।
तो अब ये जो स्पीड है वो टाइम का उल्टा होता है ना ऑर्डर। अगर टाइम इधर डबल लग रहा है तो स्पीड दूसरी तरफ स्पीड डबल होगी। तो 15/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में 15/2 माइनस। अब इसको सॉल्व करो फिर एक्स क्या बेटा 15/2 एक टर्म हो गई 7 एंड 1/2 को हमने 15/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में 15/2 माइनस एक्स। अब ब्रैकेट खोलो 2 15/2 से मल्टीप्लाई हुआ 15 आ गया 15 माइनस 2x आएगा। अब 2x वाली x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ या एलसीएम लेके सॉल्व करो तो x नहीं बेटा नीचे 2 की वैल्यू निकाल लो। देखो 15/2 x माइनस 2x यहाँ तक और माइनस x2 into 30 ये आ गया। अब राइट साइड 1 अब आया जो एलसीएम लेके भी आया अगर सारे 3x सारे का एलसीएम आया तो सारे 2 तो 5 है ये तो आपको ओरिजिनल 7 अब ठीक आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन A steamer goes downstream. It covers the same. Find the speed of x upon क्यों किया बेटा आपने x में हम इसको मत लो तो लो जो find speed in still water फिर speed down क्या होती है करके देखो फिर बात है बोट का डाउनस्ट्रीम 2 hours speed downstream आई 6 plus 1.5 7.5 के द्वारा speed up हाँ speed upstream आई 6 minus 1.5 4.5 किलोमीटर पर आवर। x सपोज कर लिया हमने डिस्टेंस है तो x डिवाइडेड बाय 7.5 प्लस x डिवाइडेड बाय 4.5 इज इक्वल टू 8 अपॉन इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ रही है 120 नहीं x की वैल्यू आ रही है 120 को 16 से डिवाइड कर तो 7.5 इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है बस डेसिमल। आप इसको 7 की जगह 15.2 कर लो 75 को 10 से डिवाइड 5 x डिवाइडेड बाय 15/2 प्लस x डिवाइडेड 45 अपॉन 10 इज इक्वल टू 8। अब x इंटू 2 अपॉन आ गया 2x अपॉन 8। अब इन तीनों का एलसीएम 45 इसका एलसीएम 45 को 15 से डिवाइड प्लस 5 5 10x और 3x टू 1 4 के टेबल अपॉन 2 आ रहा है 7.5। अब इस टॉपिक के ना एक टाइप के क्वेश्चंस और हैं उनमें ज्यादा कैलकुलेट तो कर लिए फिर ओके बाय।